हेलो बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का लेसन 1 डिज़ाइन ही डिज़ाइन पेज नंबर 1 करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, डिज़ाइन ही डिज़ाइन। तो शुरू करते हैं बच्चों। दीदी देखो माँ की साड़ी पर फूलों से कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। ये माँ की साड़ी है और इस पर फूलों से कितना सुंदर डिज़ाइन बना है, पैटर्न बना है, यह दीदी को दिखा रही है। हाँ राखी, यह दुपट्टा भी कितना सुंदर है, इस पर फूलों और पत्तियों से एक पैटर्न बना है। ये दुपट्टे पर भी फूलों से पैटर्न बना है और पत्तियों से पैटर्न बना है। तो आगे देखिए बच्चों, देखो राखी अपने घर की छत पर जो ग्रिल लगी हैं उसमें भी एक पैटर्न है। जो हमारे छत के ऊपर ग्रिल हैं उनमें भी पैटर्न बना हुआ है। हाँ दीदी, ऐसा ही पैटर्न हमारे घर के मुख्य गेट पर भी है। तो ये लड़की बोल रही है कि हमारा जो मुख्य गेट है घर का, उस पर भी पैटर्न बना हुआ है। क्या आपके घर की छत पर ग्रिल और मुख्य गेट पर इस प्रकार के पैटर्न बने हैं? देखें और लिखें और अपने अभिभावकों के साथ भी चर्चा करें। तो आपने क्या करना है, अपने छत की ग्रिल पर पैटर्न देखना है और जो हमारा घर का मुख्य गेट है उस पर भी पैटर्न देखना है। तो बच्चों पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो बच्चों हम पेज नंबर 2 पर आ गए हैं। शुरू करते हैं पेज नंबर 2। वाह राखी, तुम तो बड़ी समझदार हो, ऐसे पैटर्न तुमने और कहाँ कहाँ देखे हैं? दीदी, मम्मी ने जो धागे से मेज़पोश बनाया था उस पर अपने घर की खिड़की पर, दरवाज़ों पर, चादरों पर और रजाई पर मैंने पैटर्न देखे हैं। दीदी बोल रही है, राखी याद करो, जब हम नानी के घर ट्रेन से गए थे तब हमने ट्रेन के डिब्बों पर भी तो पैटर्न देखे थे। राखी को बोल रही है दीदी कि दीदी जब हम नानी के घर गए थे तो ट्रेन पर भी पैटर्न बना हुआ था, जो ट्रेन के डब्बे थे उन पर भी पैटर्न बना हुआ था। राखी क्या बोल रही है, हाँ दीदी, एक दरवाज़ा, 4 खिड़कियाँ, एक दरवाज़ा, फिर एक दरवाज़ा और 4 खिड़कियाँ, फिर एक दरवाज़ा, फिर एक दरवाज़ा। ऐसे राखी ने बताया कि कैसे रेल का पैटर्न बना हुआ था। पहले एक दरवाज़ा, फिर 4 खिड़कियाँ, फिर एक दरवाज़ा, फिर एक दरवाज़ा, फिर 4 खिड़कियाँ, फिर एक दरवाज़ा, फिर एक दरवाज़ा, फिर 4 खिड़कियाँ, फिर एक दरवाज़ा, फिर एक दरवाज़ा, फिर 4 खिड़कियाँ, फिर एक दरवाज़ा। ऐसे रेल के डिब्बों पर पैटर्न बना हुआ था। तो बच्चों हम पेज नंबर 3 पर चलते हैं। अब पेज नंबर 3 शुरू करते हैं। आप भी अपने आसपास के परिवेश में वस्तुओं पर बने पैटर्न ढूंढिए और उन वस्तुओं के नाम लिखें। घर में लगी टाइलों का पैटर्न, यानी हमारे घर में जो टाइलें लगी हैं उनका पैटर्न को देखो। खिड़कियों पर लगे पर्दों के पैटर्न को देखो। वृक्ष के पत्तों पर बने पैटर्न। अच्छा, आगे देखते हैं बच्चों। राखी ने अपनी कलर पेंसिलों और कापियों को रखते हुए कुछ पैटर्न बनाए हैं। राखी ने अपनी कलर पेंसिलों और कापियों को रखते हुए कुछ पैटर्न बनाए हैं। तो ध्यान से देखते हैं। एक पेंसिल, एक कापी, एक पेंसिल, एक कापी, एक पेंसिल, एक कापी, एक पेंसिल, फिर क्या आएगा, एक कापी, फिर एक पेंसिल, फिर क्या आएगा, एक कापी, फिर एक पेंसिल, फिर एक कापी। ऐसे पैटर्न बढ़ता चला जाएगा। फिर देखो, 2 पेंसिल, एक कापी, 2 पेंसिल, एक कापी, 2 पेंसिल, एक कापी, 2 पेंसिल, फिर एक कापी, फिर 2 पेंसिल और फिर एक कापी यहाँ बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे एक कापी और यहाँ बन जाएगी। आगे देखो बच्चों, 2 पेंसिल खड़ी हैं, एक पड़ी है, 2 पेंसिल खड़ी, एक पड़ी, 2 पेंसिल खड़ी, एक पड़ी, 2 पेंसिल खड़ी, एक पड़ी। तो यहाँ 2 पेंसिल खड़ी आ जाएंगी और एक पड़ी पेंसिल आ जाएगी। फिर यहाँ 2 पेंसिल आ जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएंगी 2 पेंसिल और एक पेंसिल यहाँ पड़ी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे पैटर्न बढ़ता जाएगा। देखें और बताएं राखी ने ये पैटर्न कैसे बनाए हैं। तो अब आप भी दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो अब हम पैटर्न के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। तो दिए गए पैटर्न को आगे कैसे बढ़ाएंगे? त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग। तो अब क्या आएगा? त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, वर्ग के आगे फिर क्या आएगा? त्रिभुज, वृत्त और फिर वर्ग, फिर त्रिभुज,
फिर वर्त और फिर वर्ग, फिर त्रिभुज, वर्त और फिर वर्ग। ऐसे हमारा पैटर्न बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद ये पैटर्न देखिए, वर्ग, फिर दो वर्त, फिर 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 वर्ग, फिर दो वर्त। ऐसे हमारा ये पैटर्न बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद एक वर्त एक त्रिभुज, एक वर्त एक त्रिभुज, एक वर्त एक त्रिभुज, फिर एक वर्त एक त्रिभुज, फिर एक वर्त, फिर एक त्रिभुज, फिर एक वर्त, फिर एक त्रिभुज, फिर एक वर्त, फिर एक त्रिभुज। ऐसे हमारा ये पैटर्न बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद है अगला पैटर्न, 1 2 3 3 त्रिभुज, एक वर्त, 1 2 3 3 त्रिभुज, एक वर्त। तो यहाँ लिखेंगे 3 त्रिभुज, एक वर्त, फिर 3 त्रिभुज और एक वर्त। ऐसे ये पैटर्न आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद एक आयत, एक वर्त, एक आयत, एक वर्त, एक आयत, एक वर्त, फिर आयत, फिर वर्त, फिर आयत, फिर वर्त, फिर आयत, फिर वर्त। इस प्रकार ये पैटर्न आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर आगे देखिए, 2 वर्त एक वर्ग एक त्रिभुज, 2 वर्त एक वर्ग एक त्रिभुज, 2 वर्त एक वर्ग एक त्रिभुज, 2 वर्त एक वर्ग एक त्रिभुज। ऐसे ही इस पैटर्न को हम पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों ये था डिजाइन लेसन 1। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। पैटर्न के बारे में इस लेसन में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आशा है बच्चों इसको आशा है आपने सही समझ में आया होगा और आपने इसका अभ्यास करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।